नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधी ले चलते हैं रांची, जहां हेमंत सरकार की नाकामी और सिमडेगा में मॉब लिंचिंग मामले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कमीशन प्राप्त हो और आप देखें इस झारखंड में कोई साइकिल कंपनी भी टेंडर भर नहीं रहा। दो बार टेंडर कैंसिल हो गया क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है यहाँ आएंगे तो फिर हमको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह झारखंड के बच्चों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तीसरा, रेडी टू ईट 500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट दी जाती थी। हमारे सरकार के समय जब शिकायत आए कि दिल्ली का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रेडी टू ईट टेंडर के माध्यम से लेकर और रद्दी रेडी टू ईट हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो इस राज्य का भविष्य है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, हमने तत्काल उस टेंडर को रद्द कर राज्य की जो हमने 2 लाख सखी मंडल बनाई थी, हर प्रखंड में सखी मंडल को रेडी टू ईट का देने का काम किया था। ये सरकार आने के साथ ही आपको याद होगा अंडमान निकोबार से जो प्रवासी हमारे मजदूर रोजगार के लिए गए थे उनको बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज़ बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं रांची। समाचार पत्र में हेडलाइन भी बना, लेकिन उसका पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुआ, उसका पेमेंट आपदा प्रबंधन से नहीं हुआ, क्योंकि वही ठेकेदार रेडी टू ईट का काम करते हैं। और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब रेडी टू ईट आंगनबाड़ी की महिला नहीं बनाएगी, अब फिर से ठेकेदार के द्वारा बनाया हुआ रेडी टू ईट। इससे साबित होता है ये सरकार को सिंडिकेट चला रहा है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। ये कहावत काफी प्रचलित है। जब सरकार बनी तो कोई भी सरकार राज्य में देश में सबसे पहला जो निर्णय लेता है वो जनता के हित में लोक कल्याणकारी निर्णय लेते हैं। अगर ये निर्णय लेते, घोषणा पत्र में इन्होंने बहुत वादे किए थे कि हम 1 साल में 5 लाख नौकरी, 5,000 7,000 भत्ता, वो निर्णय लेते तो जनता स्वागत करती। वो निर्णय लेते उन्होंने वादा किया था कि हम झारखंड की गरीब बहन को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। वो निर्णय लेता तो झारखंड की बहनें स्वागत करता। वो अगर वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम हर वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन वो वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने भी वादा किया था कि हर गरीब को 3 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। वो वादा भी उन्होंने, अगर कैबिनेट में वो वादे को कैबिनेट में ना लाकर ये पहली कैबिनेट में लिया जो पत्थरगड़ी के नाम पर अलगाववादी और देश विरोधियों पर दर्ज जो भाजपा सरकार में था उस मुकदमे को वापस लेने का। गुमला में फिर से हाथी का तांडव देखने को मिल रहा है। कलीगा गांव में एक हाथी ने किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार हाथी झुंड से बिछड़कर कलीगा के पास में स्थित जंगल में घुस गया है। हाथी किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण ने वन विभाग को हाथी आने की सूचना दे दी है। बोकारो में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, वहीं 11 युवकों की हालत गंभीर है। पेटरवार थाना क्षेत्र के NH 23 स्थित लुकैया गांव के पास की एक घटना है, जहां पारसनाथ से पिकनिक मनाकर लौट रहे गांव के युवकों को ऑटो से उतरने के दौरान अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। नाराज लोगों ने रात 10:30 बजे से ही हादसे के बाद सड़क जाम कर रखा था।
रात से ही बेरमो एसडीओ और एसडीपीओ लोगों को समझाने में जुटे रहे, जिसके बाद सुबह 9:30 बजे के बाद जाम को हटाया जा सका। वहीं हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक दोनों ऑटो को घसीटते हुए करीब 300 मीटर तक ले गई। इस दौरान सड़क पर घिसटने से चिंगारी भी दिखी थी। बेरमो एसडीपीओ ने बताया कि ट्रक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये कल रात में तकरीबन 10:15 की घटना है, जिसमें एक बड़ी कोई लोडेड ट्रक था जो यहाँ पर 2 टेम्पो से जो यहाँ का स्थानीय लोग था वो उतर रहे थे। उसी समय में उसको घसीटते हुए उसको लेकर के काफ़ी दूर तक ले गया, जिसमें 3 लोग तो इसी जगह पर ऑन द स्पॉट शहीद हो गए और एक बोकारो अस्पताल में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। हम लोग रात से ही प्रयासरत हैं कि जो घटना हुई है उसके आलोक में जो वाहन इस प्रकार का दुर्घटना करने में सम्मिलित है उसको हम लोग पकड़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रावधान के अनुसार जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, अभी तत्काल जो हम लोग है जो पारिवारिक लाभ का उसका आधा राशि अभी हम लोग तत्काल उपलब्ध करवा रहे हैं पीड़ित परिवार को। राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोमोरबिड यानी गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। बूस्टर डोज को लेकर रांची के 27 वैक्सीनेशन सेंटर में 10% वैक्सीन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, और साथ ही राजधानी रांची के शहरी इलाकों में कुल 27 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 28 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और हम इस समय राजधानी रांची के स्टेट योगा सेंटर में हैं, जहां देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं और यहां पर बूस्टर डोज देने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर, बूस्टर डोज देने के लिए आप कितने तैयार हैं? पूरा 100% तैयार है। हाँ। और बल्कि राधेली बहुत ईगली अवेट कर रहे थे इस बूस्टर डोज का। दूसरे को क्या सलाह देंगे जो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जिस टाइप से ये जो तीसरा लहर चल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और जिसने नहीं लिया है 15 साल से ऊपर से लेके हमारे जैसे बुजुर्ग तक भी, जिसने नहीं लिया है इमीडिएटली आके ले लेना चाहिए। और वैक्सीन में देर नहीं करें। आप लोग जो लगातार आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई बूस्टर डोज को, अब तक कितने लोगों को दे चुके आप? किन्हें दे रहे हैं? अभी तक तो हम 15 से ज़्यादा ही लोग को बूस्टर डोज दे दिए हैं, लेकिन और लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज। लेकिन इन लोग भी, मैंने सीनियर सिटीजन में बहुत उत्सुक है इन लोग की, हमको भी बूस्टर डोज लेना है। वैक्सीनेशन सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। सर, चूँकि बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं, और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को आराम से रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीन के तक ले जा रहे हैं और वैक्सीन दिलवा कर उनको विदा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, वरीयता उन्हें दी जा रही है जो 60 साल से ज़्यादा के जो हैं, उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तमाम लोगों को जो बूस्टर डोज है उसमें वरीयता दी जा रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज ले चुके हैं। सर, आप तो ले चुके हैं? हाँ, ले चुके। तो लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ हाँ, कोई क्लास महसूस कर रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं? ना। सर, आप भी लगातार अब घर वालों को सूचना दे रहे हैं कि सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है, सब ठीक है। ठीक है। हाँ, बूस्टर डोज का ड्यू अगर हो गया तो उनको ले ही लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। आपको कोई मैसेज आया था आज? हाँ, मैसेज आया था, कल ही मैसेज आया था आज के लिए, तो हम उस मैसेज को लेकर के आए और हमको मिल गया आराम से। चलिए, आपको बता दें कि बूस्टर डोज उन्हें लेना है जिनका सेकेंड डोज की जो तारीख है 9 महीने पूरी हो गई हो, या अगर इस बीच अगर जिन्हें किसी को कोविड हुआ है तो 3 महीने का वो गैप लें, उसके बाद बूस्टर डोज दें। जाहिर है उत्साह भी दिख रहा है, बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोग बूस्टर डोज का स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला आरटीपीसीआर किट बनकर तैयार हो चुका है। इस किट का नाम रखा गया है ओमिश्योर।
मिल रही जानकारी के मुताबिक ओमिश्योर किट का दाम 250 रुपए है। ऐसे में हर वर्ग के लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस किट को टाटा मेडिकल ने बनाया है और ICMR ने हाल ही में इसकी अनुमति दे दी है। झारखंड में ओमिश्योर से कैसे मिलेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मदद, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का क्या है हाल, इस बारे में रिम्स के डॉक्टर DK सिन्हा से खास बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला ऐसा किट है जिसको अनुमति मिल गई है। ICMR ने अनुमति दे दी है। इस किट का नाम ओमिश्योर RT-PCR किट है, जो कि टाटा मेडिकल की ओर से बनाया गया है। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे रिम्स के जाने माने डॉक्टर DK सिन्हा। सर, ओमिश्योर किट जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्या जानकारी है? जैसा कि पता है और जैसा आप भी जानते हैं कि यह जल्द ही 12 जनवरी के लगभग में लॉन्च होने जा रहा है। इससे ओमिश्योर किट से पता चल सकेगा कि जो इन्फेक्शन हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा हो रहा है या कोई और अन्य वेरिएंट के द्वारा है। सर, प्राइस के बारे में जानना चाहूँगी। क्या इसको यहाँ पे जैसे झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है तो हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहेगा, तो क्या ऐसा प्राइस है, ये प्राइस फ्रेंडली है कि लोग, गरीब लोग भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकें? इसकी प्राइस के बारे में जैसी जानकारी मिली है, यह 250 के लगभग इसकी प्राइस है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अगर सरकार चाहेगी तो सप्लाई कर सकती है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से लोगों को फ्री में मिलेगा और फ्री में जांच होगी। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, रिम्स पॉजिटिव नोट पर भी लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा काम कर रही है। ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा पीक पर है, तो लोग कंफ्यूज है कि झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं है। लोग जानना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे झारखंड के लोगों को, ओमिक्रॉन है या नहीं है? देखिए, जब तक इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती या कहना उचित नहीं होगा कि ओमिक्रॉन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए जिन्हें भी माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है, अगर वो किसी भी सिम्टम वाले के साथ में रहे हों तो अपना जांच करा सकते हैं। RT-PCR द्वारा पता चलेगा कि उनको कोविड है या नहीं। जहाँ तक ओमिक्रॉन का पता करना है तो आने वाले समय में ओमिश्योर नामक जो किट है उससे पता चल जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या कोई अन्य कोविड वायरस है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो ना ही अभी ओमिश्योर झारखंड में आया है, ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं सर, तो हमारे पास तक ये पहुँचेगा कब? कुछ भी डेट, टेंटेटिव डेट जीनोम का? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के बारे में शुरू से ही काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे निदेशक महोदय का प्रयास है कि यह जल्द से जल्द रिम्स में, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बना लिया गया है जेनेटिक्स का, और जल्द से जल्द यहाँ आता है तो इसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो फिलहाल दूरी बनाने के लिए आपने टेली मेडिसिन भी शुरू किया है? यहाँ टेली मेडिसिन पहले से ही शुरू है। जहाँ तक मरीजों का सवाल है कि अभी जो हम लोग इन्फेक्शन के समय में OPD की संख्या कम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाफ में 40 मरीजों को देखा जा रहा है, सेकंड में 20 मरीजों को देखा जा रहा है। तो इसलिए जो ऑनलाइन एडवाइस लिया जा रहा है आउटडोर पेशेंट को या बाहर के पेशेंट को, तो वो पहले से ही शुरू है। दूसरी लहर जो आई थी उस समय से ही शुरू है, और अभी भी कोई भी मरीज इस तरह का अगर कोई सिम्टम होता है, सर्दी खांसी या बुखार या सिर में दर्द होता है, तो वो उनसे परमिशन ले सकते हैं टेलीमेडिसिन के द्वारा। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तो अब तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन ओमिश्योर किट जो है, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वो बहुत जल्द ही झारखंड के मार्केट तक पहुंचने वाला है। लोगों के लिए बहुत राहत की बात है, लोगों तक ये पहुंच पाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में भी कोरोना के प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हुई। इसमें फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग को टीका दिया गया। ऐसे लोग 90 दिन पहले कोरोना का दूसरा डोज ले चुके थे। बूस्टर डोज के लिए गोड्डा के सभी टीकाकरण केंद्र को खोला गया है, जहां लगातार बुजुर्ग और फ्रंट लाइन वर्कर्स आकर डोज ले रहे हैं। पूरे देश सहित झारखंड में भी आज से बूस्टर डोज, जो कोरोना का बूस्टर डोज है कोविड-19 का, वो दिया जा रहा है। और इसको लेकर गोड्डा में भी देखा जा रहा है कि लोग बूस्टर डोज के लिए आगे आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि जिन लोगों का उम्र 60 प्लस हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो और उन्होंने सेकेंड डोज आज से 90 दिन पहले लिया हो, तो उन्हें ही बूस्टर डोज दिया जाएगा। और गोड्डा में लगातार जो सेंटर्स पर हैं
वो लोग आने लग गए हैं। आपको अंदर दिखाएंगे कि चाहे बूस्टर डोज हो, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो, उनके लिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं। कई एएनएम हैं जिनका कि उम्र भी पूरा हो चुका है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं और एक लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में अपना सेवा दे रही हैं। उनका कहना है कि उनका भी समय हो गया है जो आज वैक्सीन लेंगे भी। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर जो है उन्हें यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जो है वो आगे आ रहे हैं और बूस्टर डोज जो उन्हें दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि राज्य सरकार की ओर से जो उनके पास निर्देश आए हैं, जिस निर्देश के तहत जिनका भी सेकेंड डोज लेने के बाद 90 दिन पूरा हो चुका है उनके लिए ये डोज है। एक एएनएम है, इनका भी 90 दिन पूरा हो गया, फ्रंटलाइन वर्कर भी है। दीदी क्या नाम हुआ? संगीता कुमारी। आपका कितना दिन हो गया सेकेंड डोज लिए हुए? हो गया 90 दिन से ज़्यादा ही हो गया। तो आज तो अभी एलिजिबल है वैक्सीन लेने के लिए? हाँ, ले सकते हैं। कैसा लग रहा है कि बूस्टर डोज सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा? फ्रंटलाइन वर्कर फर्स्ट में भी तो हम ही लोग को पहला भी डोज जब आया था हम ही लोग को पड़ा था पहले भी, और बूस्टर भी आप ही लोग को पहले। आप ही लोग हम ही लोग को किसको इसके लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे कि बूस्टर डोज सबसे पहले आप लोग को मिल रहा है? सरकार को। साफ तौर से इनका कहना है कि इसके लिए चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि सबसे पहले बूस्टर डोज जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर के लिए चालू किया गया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरि मंदिर परिसर में अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर दी। मंदिर परिसर में हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक जयदेव पांडे की पत्थर से कूचकर हत्या की गई। मृतक के परिजनों के अनुसार जयदेव अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने ही हत्या कर दी है। पुलिस मृतक के दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये तो उसको जानबूझ के मार दिया उसका दोस्त लोग ही और भी दोस्त के जो है तो लोग बुला के इसको मार दिया। ये मर्डर है। तो मतलब कुछ दुश्मनी था उसका? कोई दुश्मनी नहीं थी। अब उन लोग का अपना दोस्त के साथ क्या था ये हमको मालूम। कट्ठा साइड के ही है ना, जयदेव पांडे की हत्या मंदिर परिसर में हो गई है ना, हरि मंदिर के परिसर में। इस संबंध में जांच जारी है। बीती रात्रि जो मैंने पूछताछ से स्थानीय लोगों से पता लगा है कि इनके साथ 2 लोग और थे। और अब बात कोयले के लूट की झूठ की। रामगढ़ जिले के सीसीएल कूजू एरिया के तोपाखूली खदान परियोजना में कोयले की लूट मची हुई है। यहां पर रात में सैकड़ों की संख्या में लोग खुली खदान पहुंचते हैं और कोयला लेकर जाते हैं। खदान से कोयला ले जाने के बाद लोग जंगलों में से जमा करते हैं, फिर ट्रक से कोयला माफिया कोयला को दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। बताया जा रहा है कि कोयला लूटने वाले स्थानीय लोग हैं। तोपा परियोजना में जहां पर कोयले की लूट होती है वहां पर सीसीएल के कई सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं, लेकिन वो किसी को भी मना तक नहीं करते। जिस समय खदान में सैकड़ों लोग कोयला लेने पहुंचते हैं उस दौरान बड़े बड़े मशीनों से वहां पर काम भी होता रहता है। ऐसे में बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। और जबरन कोयला चोरी करते हैं। मना करने के बावजूद भी उन लोगों का बात को नहीं माना जाता है। इसी के कारण आज पूरे सीसीएल में पूरे कोल इंडिया हमारे इस घाटे में चल रहा है। अगर इस घाटे को रोकने के लिए अगर सीसीएल प्रबंधन पहल नहीं करती है तो हमारा कंपनी और घाटे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।